इस कहानी की शुरुआत होती है सुमित, रजत, अरमान और कबीर से, जो एक ही कॉलेज में पढ़ा करते थे। वे सभी दोस्त थे और हॉस्टल में एक ही कमरे में रहा करते थे। एक दिन कॉलेज की लाइब्रेरी में उन्हें एक पुरानी धूल लगी किताब मिलती है, जिसका नाम था लाल किताब। उस किताब की पहली पंक्ति में ही साफ साफ अक्षरों में लिखा हुआ था, इस किताब की सारी कहानियां बिल्कुल सच है। रजत, जो हमेशा डरावनी कहानी का दीवाना था, किताब को लेकर काफी उत्साहित हो गया था। वहीं सुमित और अरमान, जो डरे हुए थे लेकिन उत्सुकता के साथ इस किताब को पढ़ने का मन बना चुके थे। लेकिन कबीर, जो भूत प्रेत पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करता था, उसने इस किताब को मजाक समझा और हंसी में उड़ा दिया। तभी कबीर ने हंसते हुए कहा, भूत वूत कुछ नहीं होता, ये सब लोगों को डराने के लिए कहानियां बनाई जाती हैं। लेकिन रजत ने कबीर की बातों पर ध्यान न देते हुए किताब का पहला पन्ना पलटा। किताब की पहली कहानी एक भूतिया कॉलेज के बारे में थी, जहां रात को कुछ अनहोनी घटनाएं घटित होती थी। कहानी को पढ़ते पढ़ते उन्हें लगा जैसे वह उन्हीं के कॉलेज की कहानी हो। तभी सुमित ने चौंकते हुए कहा, ये तो हमारे ही कॉलेज की कहानी लग रही है। कबीर ने हंसते हुए कहा, यह महज संयोग है। फिर भी उत्सुकता में उन सभी ने मिलकर किताब की कहानी को पढ़ना शुरू कर दिया। कहानी के अनुसार अगर कोई इस किताब को पढ़ते समय दिए हुए मंत्र का उच्चारण करता है तो वहां भूत प्रकट हो जाते हैं। रात हो चुकी थी और कॉलेज का हॉस्टल लगभग खाली हो गया था। चारों दोस्तों ने मिलकर किताब में दिए गए मंत्र का उच्चारण किया, यह सोचकर कि यह सब सिर्फ एक मजाक होगा। कबीर सबसे आगे था, क्योंकि वह इन बातों पर विश्वास नहीं करता था। उन्होंने मिलकर मंत्र पढ़ना शुरू किया। तभी अचानक ही कमरे की बत्तियां बंद चालू होने लगी। हवा में अजीब सी ठंडक महसूस होने लगी। खिड़कियां जोर जोर से हिलने लगी और चारों तरफ एक भयानक सन्नाटा छा गया। कबीर, जो अभी तक हंसी मजाक कर रहा था, अब थोड़ा सा घबराने लगा था। कबीर ने डरते हुए कहा, अरे ये क्या हो रहा है? लेकिन अब कोई हंसी मजाक नहीं कर रहा था। चारों ने महसूस किया कि उनके कमरे में कोई और भी मौजूद है। तभी रजत ने डरते हुए कहा, शायद यह भूत ही हो सकता है। इतना कहते ही अचानक दरवाजा जोर से खुला। एक ठंडी सी हवा का झोंका कमरे के अंदर आया। उसके साथ ही उन्हें महसूस हुआ कि कोई अदृश्य शक्ति उनके चारों ओर घूम रही है। अरमान के शरीर में एक अजीब सी सरसराहट दौड़ गई। उसने रजत की तरफ देखा, लेकिन वह कुछ बोल नहीं पाया। तभी कमरे के कोने में एक धुंधली आकृति दिखाई देने लगी। वह आकृति धीरे धीरे स्पष्ट होती जा रही थी और एक भयानक चेहरा उभर कर सामने आने लगा था। वो चेहरा इतना डरावना था कि उसकी एक झलक से सभी की सांसें थम गईं। कबीर, जो अब तक खुद को निडर समझ रहा था, उस भयानक चेहरे को देखकर उसकी बोलती बंद हो गई। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा और वह तुरंत ही दरवाजे की तरफ भागा, लेकिन उसके भागते ही दरवाजा अपने आप बंद हो गया। सुमित कांपते हुए कहा, हम फंस चुके हैं भाई। तभी उन्होंने देखा कि एक भूतिया आकृति उनके सामने आकर खड़ी हो गई थी, लेकिन अब वह धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ने लगी थी। चारों ने सोचा कि यह उनकी आखिरी रात है। तभी उस भूतिया आकृति ने कहा, तुम लोगों ने मुझे बुलाया है, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। कबीर ने हिम्मत करके कहा, यह सब बकवास है, तुम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन तभी उस भूतिया आकृति ने एक तेज चीख मारी, जिससे पूरा कमरा हिल गया। कबीर को लगा कि उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया है। वह धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ा और बेहोश हो गया। तभी उन लोगों ने कबीर को उठाने की कोशिश की, लेकिन अब उन्हें समझ आ गया था कि उनकी स्थिति बहुत बुरी हो चुकी है। तभी कमरे से एक आवाज आई और उसने कहा, जो मुझे नहीं मानता
उसे मैं सबसे पहले मार दूंगा। तभी कमरे में अजीब सी घटनाएं होने लगी। दीवारों से खून की धाराएं बहने लगी, छत से जंजीरें लटकने लगी और चारों तरफ भूत ही भूत दिखाई देने लगे। रजत और अरमान ने डर के मारे किताब को जलाने का सोचा, लेकिन जैसे ही उन्होंने उसे जलाने की कोशिश की, तभी किताब ने खुद ही अपनी शक्ति से उड़ना शुरू कर दिया। अरमान चिल्लाया और कहने लगा, यह किताब हमें मार देगी। सुमित ने किसी तरह अपनी हिम्मत जुटाई और कहा, हमें उस मंत्र को उल्टा पढ़ना होगा, तभी यह सब रुकेगा। अरमान और रजत ने सुमित की बात मानी और वे तीनों मिलकर मंत्र का उच्चारण करने लगे, लेकिन हर शब्द के साथ भूतों की आकृति और ज्यादा भयानक होने लगी। कबीर अभी भी बेहोश पड़ा था और उसके ऊपर धीरे धीरे धुंधली आकृति मंडरा रही थी। आखिरकार तीनों ने पूरी शक्ति से मंत्र का उच्चारण करना शुरू किया। तभी एक तेज धमाका हुआ और अचानक सब कुछ शांत हो गया। कमरे में अब सब कुछ पहले जैसा हो गया था। कबीर धीरे धीरे होश में आया। उसने अपने दोस्तों की तरफ देखा और कहा, यह सब क्या हो रहा था? रजत ने कहा, यह एक चेतावनी थी कि हमें उन चीजों के साथ खेल नहीं करना चाहिए जिन्हें हम नहीं समझते। अगले दिन उन्हें वो किताब लाइब्रेरी में दिखाई दी। अब उन्होंने ये तय कर लिया कि वे अब कभी किसी डरावनी चीज के साथ मजाक नहीं करेंगे। उस दिन के बाद उन्होंने महसूस किया कि किताब में लिखी हुई कहानियां सच हो सकती हैं और उन चीजों से छेड़छाड़ करना उनकी सबसे बड़ी भूल हो सकती है। कबीर भी, जो कभी भूतों पर विश्वास नहीं करता था, अब पूरी तरह से बदल चुका। वह अब जान चुका था कि कुछ रहस्य ऐसे होते हैं जिन्हें छेड़ना हमारी सबसे बड़ी गलती हो सकती है। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही में बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।